चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की वीडियो की। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। नवीन अंकगणित की बुक के बारे में अगर आपको से मैं बात करता हूं, डेली की डेली बता देता हूं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम नवीन अंकगणित जो भाई RS अग्रवाल द्वारा लिखित एक बुक है, हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके जो चैप्टर है 40 है टोटल। इन टोटल चैप्टरों को हम कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। इन 48 चैप्टरों में से हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी 5 चैप्टर, ठीक है। और प्लस जो 1 यानी कि हमारा जो 6 चैप्टर है ये भी अब कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। आज या कल में चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। मेरी ओर से ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी ओर से कंप्लीट होए या नहीं होए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि अगर किसी चैप्टर में कोई भी क्वेरीज रह गई है, आपकी कोई भी क्वेश्चन रह गया, कोई भी प्रॉब्लम रह गई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। नए वीडियो में उसके प्रॉब्लम को जो है सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे आपसे जो ना आता हो, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 51 तक कल पढ़ चुके थे, जो पार्ट नंबर 8 हमने डाला था। पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 52 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दोबारा डाल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को किसी समिति के, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 52। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात, इसकी जो पहली लाइन है एक बार और पढ़ो। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में यह बात कहे कि औसत आयु आज भी उतनी ही है, आज भी उतनी ही है जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी, जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए तो आपको ट्रिक का प्रयोग करना है। क्या ट्रिक लगानी है, आपको जो सदस्य दिए हुए हैं, हमारे पास जो सदस्य है, जो टोटल सदस्य दिए हुए हैं वो, और जितने वर्ष पूर्व उसने कहा है, पूर्व वर्ष, दोनों की गुणा करा देंगे तो आप लोगों का आंसर आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। सदस्य मेरे पास 10 है टोटल, और गुणा क्या वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 10 दूनी 20 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए को दर्शा रहा है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कंप्लीट। भाई ट्रिक कैसी लगी है एक बार और बता रहा हूं। जो हमारे पास सदस्य होंगे टोटल वे, और जितने वर्ष पूर्व की वो बात करेगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 की और 2 की, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 20 वर्ष। 10 दूनी 20, ठीक है भाई। ये एक अच्छी ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, 53 बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 53 की तरह 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 भी यही है और जो हमारा 54 क्वेश्चन है वो भी यही है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है भाई, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 और 20 है। ध्यान से समझना, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हमारे पास, उसने लास्ट में दिया भी है। 2 खिलाड़ियों की आयु जो दी वो 17, एक की और एक की दे दी 20, तो दोनों की जो आयु का योग हुआ वो मेरे पास कितना हुआ, 37 वर्ष हुआ। 2 खिलाड़ियों की आयु का योग कितना है, 37 वर्ष हो जाए, ठीक है। इनमें भी हमें ट्रिक का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 53 में और 54 में।
ठीक है, ट्रिक बताता रहूंगा जो क्वेश्चन को आसान करेगी। ठीक है, वीडियो में तभी कहता हूं अंत तक बने रहे, तभी कुछ सीख पाओगे भैया, अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है। देखो आगे अगली लाइन पढ़ो। इनके स्थान पर, ये जो दो खिलाड़ी थे, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? क्लियर है भाई? चलिए, उसने कहा है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो रही, तो औसत आयु 2 महीने कम हो रही, तो उससे पहले भी तो कुछ होगी। उसे मान लो आप लोग x, 11 खिलाड़ी थे और औसत आयु मान लो कि x थी, तो ये हमारे पास योग आएगा कितने खिलाड़ियों का? 11 खिलाड़ियों का। अब खिलाड़ी यही है 11, बदले ही तो जा रहे, चेंज ही तो करे जा रहे, 2 की जगह 2 आ तो रहे, 2 भाई जा रहे अगर 2 तो 2 आ भी तो रहे, तो पूरे 11 के 11 खिलाड़ी है और औसत आयु 2 महीने कम है, तो 2 महीने कम कर दो। औसत आयु x थी तो x माइनस क्या कर दिया? 2 कर दिया। 11 के अंदर गुणा करो, 11x और 11 दूनी 22। हर क्वेश्चन में यही काम करना है इस प्रकार के। देखो हमें क्या मिलेगा यहां से। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो, यहाँ 11x यहाँ 11x सेम है, 22 वर्ष कम हो जाती है आयु। सॉरी, इसमें थोड़ी सी एक हमारे मिस हो गया, इसने 2 महीने का है जबकि वो वर्ष में लेकर चल रहा है और आंसर जो दे रहा है वो वर्ष और महीने दोनों में दे रहा है। तो आप लोग वर्ष में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये 2 महीने कम हो रही है तो 2/12 लिख लोगे सर। क्या कर लोगे सर? इसे 2/12 कर लोगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। मैं 12 यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो होना तो था यहाँ भी 12, लेकिन मैं यहीं से 12 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कैंसिल करोगे 11 और 2 से कैंसिल करोगे 6। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो 11x माइनस 11/6 ही आ गया, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये 37 वर्ष थी 2 सदस्यों की आयु, जो 2 नए सदस्य आए ना, उनका जो योग है भाई, पहला 11x योग था और बाद में इस 11x योग मत 11/6 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब जो नए सदस्य आए ना वो कम उम्र के आए 37 से, तभी तो योग कम हुआ 11/6, तभी तो कम हुआ योग। अब कितना कम हुआ वो देख लो, कितना कम हुआ ये देख लो। 37 में से ये 11/6 माइनस कर दो, 37 में से ये 11/6 माइनस कर दो, कितना कम हुआ देखो। 6 7 कितने हो गए? 42 हो गए, हासिल लगे 4, 18 और 4 कितने हो गए? 22 और माइनस 11 और बटे कितना होगा? 6। घटा दो, 211 बचेगा और बटे कितना बचेगा? 6। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है बात, तो ये जो आया ना निकल के, ये जो आया निकल के भाई, ये अंतर था दोनों का। ठीक है, 11/6 की कमी आई, जो नए सदस्य आए वो 211/6, उनकी आयु का योग कितना था? 211/6। क्लियर है? चलिए, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ये जो 2 नए पुरुष आए ना, इनकी औसत आयु, 2 सदस्य है तो 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, यानी कि 211 क्या होगा? 12 होगा। 12 से इसे क्या कर दो? इसे 12 से कर दो भाई डिवाइड आप लोग। ठीक है, 211 को 12 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के, देखो यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। 211 को अगर मैं इधर डिवाइड करूंगा 12 से, देखो 12 ही कम कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, और 9 बच गए, 1 उतार लिया। ठीक है, 12 से 84 होगा। ठीक है, और ये कितने बच गए हमारे पास? ये हमारे पास बच गए 7। अब एक चीज ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, क्या ध्यान दोगे भाई? 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आ गए हमारे पास ईयर, और जो नीचे बचेगा वो बचेगा माह, यानी कि जो 100 लोग आया वो 17 वर्ष और 7 माह, 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। हमें हर क्वेश्चन में यही करना है। देखो ये क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 54 में बिल्कुल सोल्व कर दूंगा। जो हमें एक्स मानना है, जो टोटल सदस्य देगा उसमें गुणा करनी है, कितने का अंतर है वो, और दोनों सदस्यों का अंतर देखना है क्या है। ठीक है, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस करने के लिए कह रहा है, कम कह रहा है तो कम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 53 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं भाई। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपको रही होगी तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 54 में बिल्कुल सोल्व कर दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। भाई पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु, देखो अब टोटल पुरुष कितने थे भाई? 8। हमें क्या करना है? 8 पुरुष टोटल हो गए और इनमें 2 की आयु 21 और 23 है।
तो हमारे पास जो 2 की आयु का योग हो गया वो 44 होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखो चलो, मैं पूरी ही ट्रिक से आपको कुछ लिखना ही नहीं है। अगर पूरी ही ट्रिक की बात करूं तो जो टोटल सदस्य देगा उसमें आपको जितने की कमी कह रहा है और जितने की वृद्धि कह रहा है उससे गुणा कर देनी है। क्लियर? 2 वर्ष की वृद्धि कह रहा है तो 8 दूनी क्या कर दो, 16 होगा, और 16 को क्या कर दो, इसमें बढ़ा दो। जितने सदस्य ये आए थे 44, इनका जोड़ जो आया था 44 का, ये 44 जब वृद्धि हुई है तो 16 इसमें जोड़ दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अगर कमी कहता तो 16 घटा देते, अब हमारे पास कितना आगा, 60 आगा भाई। ठीक है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 2 है। औसत आयु पूछ ले, ये योग है, 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 30 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी को दर्शा रहा है। भाई कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? देखो उतना भी नहीं हमें लिखना है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, और हमारा मकसद ये है क्वेश्चन एक भी रहना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। जैसे ही नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक भाई जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु, पिता और माता, ये लिखो चाहे ना लिखो, औसत आयु 35 है, तो औसत और जो सदस्य है उनकी संख्या 2 है, तो इनका जो योग है माता पिता का वो 70 है। चलिए, पिता माता और उनके एक पुत्र, अब हो गए 3 सदस्य हैं, पिता माता और पुत्र। ठीक है, अब कितने सदस्य हो गए? अब हो गए 3। ठीक है, औसत आयु 27 वर्ष, अब है 27 और सदस्य है 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं 81 आ गया। अब ये तो माता पिता की है 2 की 70, अब ये 3 की है 81, तो जो बालक आया वो कितने का आया? देखो 3 में से 2 का माइनस करोगे, सीधा सीधा 81 में से 70 माइनस करोगे, जो 2 बालक आया है वो 11 वर्ष का आया, नहीं आया। और यही तो पूछ रहा है, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा भाई। ठीक है भाई, तो बच्चों इस प्रकार भाई क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 भी भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 56। ये एग्जाम में देखा गया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं भाई। ट्रिक के साथ ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग की जो उसने लाइन दी है, जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन दी है, तो 2 लाइनों को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो एक चीज और बता दो उससे पहले, अगर 2 का अनुपात हमें देगा, मान लो कि A अनुपात B दिया हमने 1:2, और फिर B अनुपात C दे दिया हमें 3:4, और हमें अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो हमें क्या करना है, B के नीचे B वाला रखना है, यानी कि 1:2 A और B का है, फिर B का दे दिया, B का डबल होगा ना, तो 2 के नीचे ही 3 रखो B वाला। ठीक है, फिर अनुपात लगा दो, आगे 4 लिख दो। सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसकी गुणा यहाँ होगी, 1 की गुणा 3 में, और 2 की गुणा उसके नीचे भी और उसके सामने भी। ठीक है, करो 1 की 3 में 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये 1 आएगा, A के नीचे 1 आएगा अनुपात, B के नीचे B का आएगा, और जो इधर साइड में आएगा ये C का आएगा, तो A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा हमारे पास। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 56 में यही चीज लागू होगी। देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को 56 देखो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी तथा उसके पिता की आयु का 2/5। किसके? राम की। अब देखो एक तो है पिता राम का, और एक राम का है पुत्र, ये 3 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी। जो राम की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी है? तिगुनी है। ठीक है, उसके पिता की आयु का 2/5। पिता, उसके पिता, भाई ये तो पुत्र होगा राम का, और राम का जो पिता है वो ये है, इनके उसके पिता की आयु का 2/5। तो भाई पिता की आयु का 2/5 है, तो 2/5 में 5 हिस्सा तो पिता का होगा,
और 2 हिस्सा राम का होगा, पिता का हमेशा ज्यादा होगा हिस्सा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो इन दोनों का अनुपात आगा 5:2। क्लियर है? चलिए ये आ गया इन दोनों का। राम और पुत्र की दोबारा बात करेंगे। उसने पहली लाइन स्टार्टिंग में कही थी जो राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगनी, और ये है तिगनी राम की उसके पुत्र थे। भाई राम की अपने पुत्र से तो है तिगनी, और पिता की और राम की है 2/5 का, मतलब 5 भाग पिता के और 2 भाग राम का। अब राम राम डबल हो रहे, जैसे बी डबल हो रहे थे, तो आप लोग क्या करोगे, राम के नीचे राम वाली रखो, जैसे बी के नीचे बी वाली रखी थी तो राम के नीचे राम वाली रखो, यहाँ 3 रखो, ये अनुपात लगाओ और ये 1 हो गया लास्ट में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की नीचे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, जैसे बी की मल्टीप्लाई नीचे भी हुई तो यहाँ भी हुई थी। तो 5 कितने हो गए 15, 3 दूनी कितने हो गए 6, और 2 एकम 2 कितने हो गए, ठीक है 2 एकम 2। तो ये अनुपात आगा, ये आगा पिता का, ये आगा राम का, और ये आगा पुत्र का। क्लियर है यहाँ तक? उसने क्या पूछा वो देख लो। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष, तीनों की, यानी कि 3 गुना 46, योग निकाल दो तीनों का। 18 हासिल लगे, 1 12 और 1 13, 138 तीनों का योग है। 138 तीनों का योग है किसका? पिता का, राम का और पुत्र, पिता का, राम का और पुत्र का, तीनों का जोड़ कितना है 138। उसने क्या पूछा है? राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर। तो पहले तो राम की निकाल दो। देखो राम की जब निकाल लोगे, तरीका देखो, तरीका समझो। तरीका क्या है? योग जिसकी पूछी है उससे गुणा करेंगे, नीचे सबका जोड़ करेंगे। 15 और 6 21, और 2 कितने हो गए 23। ठीक है, इस तरह से कैंसिल करेंगे, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 23 छक्की 138 हो, और 6 चंग 36। राम की कितनी आ गई 36। अब यहाँ निकाल दो पिता की, दोनों का अंतर बाद में करेंगे। पिता की का योग तो नहीं आना है 138, जिसका पूछे उसी से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई, और नीचे सबका जोड़ कितना जाएगा 23। 23 से 138 वही 6 आएगा, और 15 6 की कितनी हो गई 90। दोनों का अंतर पूछा है 90 और 36 का अंतर हो 54 वर्ष। कोई दिक्कत अगर क्वेश्चन में आई हो तो मुझे अभी बता दो भाई। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं वो हुए हैं 56 तक क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 57 की। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें वीडियो को भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 तक। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 भाई, कहीं एग्जाम में देखा है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार, ये भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन ट्रिक के साथ ही, जैसे पिछले क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताए थे। 5 व्यक्ति है, ये हो गए टोटल व्यक्ति 5। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 5। एक 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति है, 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति है। ठीक है, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रहा है। तो हमें क्या बताया था कि जो टोटल व्यक्ति दिए हुए होंगे, अगर किलोग्राम में वृद्धि कह रहा है तो उतने से गुना हो जाएगी और इसमें वृद्धि कर देंगे। ठीक है, और अगर कमी कह रहा है तो मल्टीप्लाई तो होनी है। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही तो 1 से पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करो, ये आगा इतने 5 किलोग्राम वृद्धि कह रहा है तो प्लस लगाओ आगे। ठीक है भाई, नए व्यक्ति का भार कितना है तो नए व्यक्ति को ही दर्शाएगा ये अगर कमी कहेगा तो हम 5 की कमी कर देंगे, ये अगर वृद्धि कहेगा तो हम 5 की वृद्धि कर देंगे। तो 60 किलोग्राम 5 किलोग्राम कितने होगा 65 किलोग्राम, हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 57 का 65 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 57 का डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पीछे 53 54 भी करा चुका और एक क्वेश्चन ही हमारा 57 भी आ गया। ठीक है, एक बार और बता दूं आपको क्वेश्चन यही, क्वेश्चन नंबर 57 रिपीट कर रहा हूँ। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति है, ये 5 व्यक्ति है, ये 5 व्यक्ति है, इसमें इनमें एक 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति है। ठीक है भाई, इस भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि, तो इस 1 से गुना होगी और उस वृद्धि कह रहा है या कमी कह रहा है वो देखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करी 5 आ गया, वृद्धि कह रहा है तो प्लस लगा देंगे। वृद्धि कह रहा है तो ये जो 60 किलोग्राम पहले आया ना, इसमें इस 5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर कमी कहेगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ, तो इसमें माइनस हो जाएगा, 55 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे तभी पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, पढ़ो। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15, कितने विद्यार्थी है टोटल 40, औसत कितनी दी 15, और 15 चौके 60। ये बार बार चीज नहीं भाई बताऊंगा, मैं बहुत बार बता चुका। जितने क्वेश्चन है आप लोग पार्ट जितने 8 डले हैं सब में बताइए कि संख्या और औसत की अगर हम गुणा कर देंगे तो 40 जो विद्यार्थी हैं ये इनका योग आगा निकल कर 600।
चलिए 10 विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत 10 नए आ गए तो 40 और 10 अब हो गए 50 विद्यार्थी। औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि गुना 15 थी अब होगी 15.02। ठीक है भाई 15.02। कितनी होगी 15.2। कितनी होगी 15.2। ठीक है सोल्व कर दो, पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 10, 10 पंजे 50, 5 से गुणा करोगे तो 10, हासिल लगे 1, 25 और 1 26, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 760। ये आगा 50 विद्यार्थियों का योग कितना आगा 760। उसने पूछा है क्या नए विद्यार्थी की औसत आयु, नए विद्यार्थी कितने आए थे 10, 50 में से इस 40 का घटाओगे तो 10 सदस्य को ही आएगा, योग कितना आगा 160, 760 में थे 760 में से 600 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। उसने पूछा है क्या औसत, उसने पूछा है औसत यानी कि योग 160 और संख्या कितनी 10, 0 से 0 कितना आगा हमारे पास 16, और 16 ही ऑप्शन नंबर बी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 58 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 भाई वीडियो चलिए लॉन्ग होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है पार्ट नंबर 10 की बात करेंगे कल, आज पार्ट नंबर 9 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। 58 यानी कि 58 तक 59 की बात करेंगे कल। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन साथ में है वो भी दबा ले, जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसके अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।